Hey guys, how are you all? I hope you all are doing good. Of course I am. I am also doing good with my life. So welcome back to your YouTube channel English with subtitle again. So my friend, today as usual I picked up 25 most common English sentences that we use in our daily life. So my friend, if you are one who wants to improve your English through movie subtitle, please stay tuned with me till the end of this video. So without any further delay, let's jump into today's lesson. Our first sentence is मुझ पर एक एहसान करना, कुछ भी बेवकूफ़ी मत करना. डू मी अ फेवर, डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड. डू मी अ फेवर का मीनिंग क्या होता है? मुझ पर एक एहसान करना, कुछ भी बेवकूफ़ी मत करना. डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड. डू मी अ फेवर, डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड. नेक्स्ट माई लवली फ्रेंड, डोंट डू एनीथिंग आई डू एंड डोंट डू एनीथिंग आई डोंट डू. डोंट डू एनीथिंग आई डू एंड डोंट डू एनीथिंग आई डोंट डू. मैं जो कुछ करता हूँ वो मत करना और जो कुछ मैं नहीं करता वो मत करना. डोंट डू एनीथिंग आई डू एंड डोंट डू एनीथिंग आई डोंट डू. अब ये आगे इससे पूछ रहा है, यू गॉट इट, क्या तुम समझ गए? यू गॉट इट, क्या तुम समझ गए इसे? अब ये लड़का आगे बोल रहा है, यस आई गॉट इट, हाँ मैं समझ गया हूँ. यस आई गॉट इट, हाँ मैं समझ गया. नेक्स्ट माई फ्रेंड, हमें शायद उसे घूरना बंद कर देना चाहिए. वी शुड प्रोबेबली स्टॉप स्टेयरिंग एट हर. वी शुड प्रोबेबली स्टॉप स्टेयरिंग एट हर. हमें शायद उसे घूरना बंद कर देना चाहिए. स्टेयरिंग का मीनिंग क्या होता है? घूरना. ये लड़की दोनों लड़कों को बोल रही है, तुम पागल हो. यू गाइज आर मैड. यू गाइज आर मैड. तुम पागल हो. यू गाइज आर मैड. नेक्स्ट माई फ्रेंड, अगर हम पागल हैं तो आप हमारे साथ क्यों बैठती हो? इफ़ यू आर मैड देन वाई डू यू सिट विद अस. इफ़ यू आर मैड देन वाई डू यू सिट विद अस. अगर हम पागल हैं तो आप हमारे साथ क्यों बैठती हो? इफ़ यू आर मैड देन वाई डू यू सिट विद अस. अब ये लड़की यहाँ पर बोल रही है, मैं तुम दोनों के साथ नहीं बैठना चाहती. आई डो नॉट वांट टू सिट विद यू बोथ. आई डो नॉट वांट टू सिट विद यू बोथ. मैं तुम दोनों के साथ नहीं बैठना चाहती. आगे बोल रही है, बट आई हैव टू बिकॉज आई डोंट हैव फ्रेंड्स. लेकिन मुझे बैठना पड़ता है क्योंकि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है. बट आई हैव टू बिकॉज आई डोंट हैव फ्रेंड्स. आई डो नॉट वांट टू सिट विद यू बोथ बट आई हैव टू बिकॉज आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स. ये इस लड़के से पूछ रहे हैं, हाउज़ योर स्कूल, आपका स्कूल कैसा है? इनका मीनिंग है कि आपका स्कूल कैसा चल रहा है. हाउज़ योर स्कूल, आपका स्कूल कैसा है? ये लड़का बोल रहा है, ये उबाऊ है, मेरे पास बेहतर चीज़ें करने के लिए हैं. इट इज़ बोरिंग, आई हैव गॉट बेटर थिंग्स टू डू. इट इज़ बोरिंग, आई हैव गॉट बेटर थिंग्स टू डू. ये उबाऊ है, मेरे पास बेहतर चीज़ें करने के लिए हैं. इट इज़ बोरिंग, आई हैव गॉट बेटर थिंग्स टू डू. नेक्स्ट माई फ्रेंड, ये बोल रहे हैं, फोकस ऑन योर स्टडी अदरवाइज यू आर गोना एंड अप लाइक मी. फोकस ऑन योर स्टडी अदरवाइज यू आर गोना एंड अप लाइक मी. अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो वरना तुम मेरी तरह अंत करने वाले हो. फोकस ऑन योर स्टडी अदरवाइज यू आर गोना एंड अप लाइक मी. इनका मीनिंग है कि भाई अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, अदरवाइज़ तुम भी वही करोगे जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ. ये शॉपकीपर हैं, इसी वजह से बोल रहे हैं, फोकस ऑन योर स्टडी अदरवाइज यू आर गोना एंड अप लाइक मी. नेक्स्ट माई फ्रेंड, तुम इसके बारे में किसी को नहीं बता सकते. यू कांट टेल एनीबडी अबाउट दिस. यू कांट टेल एनीबडी अबाउट दिस. तुम इसके बारे में किसी को नहीं बता सकते. आगे बोल रहे हैं ये, यू विल कीप इट अ सीक्रेट. आप इसे गुप्त रखेंगे. यू विल कीप इट अ सीक्रेट. आप इसे गुप्त रखेंगे. यू विल कीप इट अ सीक्रेट. ये लड़का बोल रहे हैं, मैं इसे गुप्त नहीं रख सकता. आई कांट कीप दिस अ सीक्रेट. आई कांट कीप दिस अ सीक्रेट. मैं इसको गुप्त नहीं रख सकता. आगे बोल रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग दैट हैज़ एवर हैपन टू मी. क्योंकि यह सबसे बड़ी बात है जो कभी मेरे साथ हुई है. बिकॉज दिस इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग दैट हैज़ एवर हैपन टू मी. ये बोल रहे हैं, आई कांट कीप दिस अ सीक्रेट बिकॉज दिस इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग दैट हैज़ एवर हैपन टू मी. नेक्स्ट माई लवली फ्रेंड, आपकी पत्नी आपको मैसेज कर रही है. योर वाइफ मैसेजिंग यू. योर वाइफ मैसेजिंग यू. आपकी पत्नी आपको मैसेज कर रही है. अभी आदमी इसको बोल रहा है, डिड आई टेल यू लुकिंग एट माई फ़ोन. क्या मैंने आपको मेरा फ़ोन देखने को कहा था? डिड आई टेल यू लुकिंग एट माई फ़ोन. क्या मैंने आपको मेरा फ़ोन देखने को कहा था?
अब ये बोल रहा है सॉरी यू लेफ्ट इट आउट। माफ़ करना आपने इसको बाहर छोड़ दिया था। माफ़ करना आपने इसको बाहर छोड़ दिया था। सॉरी यू लेफ्ट इट आउट। अब यही आदमी बोल रहा है आगे, आप जानते हैं कि मैं स्वभाव से जिज्ञासु व्यक्ति हूँ। यू नो आई एम क्यूरियस पर्सन बाय नेचर। यू नो आई एम क्यूरियस पर्सन बाय नेचर। आप जानते हैं कि मैं स्वभाव से जिज्ञासु व्यक्ति हूँ। यू नो आई एम क्यूरियस पर्सन बाय नेचर। नेक्स्ट माई लवली फ्रेंड, मैं शायद यहाँ वापस आने वाला नहीं हूँ। आई एम प्रोबेबली नेवर गुना कम बैक हियर। आई एम प्रोबेबली नेवर गुना कम बैक हियर। मैं शायद यहाँ वापस आने वाला नहीं हूँ। नेक्स्ट माई फ्रेंड, कृपया मीटर चालू रखें, मैं आपको अतिरिक्त भुगतान करूंगी। प्लीज़ कीप द मीटर रनिंग, आई विल पे यू एक्स्ट्रा। प्लीज़ कीप द मीटर रनिंग, आई विल पे यू एक्स्ट्रा। कृपया मीटर चालू रखें, मैं आपको अतिरिक्त भुगतान करूंगी। प्लीज़ कीप द मीटर रनिंग, आई विल पे यू एक्स्ट्रा। यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर बोल रहे हैं हाँ आपको अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। यस यू विल हैव टू पे एक्स्ट्रा। यस यू विल हैव टू पे एक्स्ट्रा। हाँ आपको अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। यस यू विल हैव टू पे एक्स्ट्रा। नेक्स्ट फ्रेंड, तुम मुझे सब कुछ देने वाले हो। यू आर गोना गिव मी एवरीथिंग। तुम मुझे सब कुछ देने वाले हो। यू आर गोना गिव मी एवरीथिंग। नेक्स्ट माय फ्रेंड, आपको परिवीक्षाधीन अवधि के लिए स्वीकार कर लिया गया है। यू हैव बीन एक्सेप्टेड फॉर अ प्रोबेशनरी पीरियड। यू हैव बीन एक्सेप्टेड फॉर अ प्रोबेशनरी पीरियड। आपको परिवीक्षाधीन अवधि के लिए स्वीकार कर लिया गया है। प्रोबेशनरी पीरियड क्या होता है? जब कंपनी आपको 2 या 3 महीने के लिए रखती है तो उसको बोलते हैं प्रोबेशनरी पीरियड। उसमें कंपनी आपको ऑब्ज़र्व करती है और ऑब्ज़र्व करने के बाद कंपनी डिसाइड करती है कि आपको रखना है या नहीं रखना। तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोबेशनरी पीरियड। यू हैव बीन एक्सेप्टेड फॉर अ प्रोबेशनरी पीरियड। So guys, this is our last sentence and thank you so much for watching my video, and do not forget to like, share and subscribe if you find my video useful for you. So please do it, and let me know in comment section as well how you are finding my video. So please do it quickly. Until then, bye bye, have a great day ahead, take care.